हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तीज त्योहार में। और आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सावन सोमवार की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। दोनों ही मेहनत करते थे और अपनी ज़िंदगी में खुश थे। बुढ़िया ने सोचा कि अब मैं मेरे बेटे की शादी कर दूँ, अब वैसे भी मुझसे काम नहीं होता है। तो उसने लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। एक लड़की उसके समझ में आ गई। वो बहुत ही सुंदर, अच्छी और सुशील, संस्कारी थी और उसकी अपने बेटे से शादी करा दी। बहू सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती। घर में ही एक कोने में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की पूजा करती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। सावन का महीना आया तो बहू ने सोचा कि मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करूं। ऐसा सोचकर उसने अपनी सास से कहा कि माताजी मैं मंदिर जाकर पूजा करने जाऊं। तो सास ने मना कर दिया कि मंदिर जाकर पूजा करोगी तो बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, उस समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा, घर में ही पूजा कर लो। ये सुनकर बहू बहुत निराश हो गई और घर का काम करने लगी और फिर बाहर पानी लेने चली गई। रास्ते में उसे कुछ औरतें पूजा करते नजर आई तो उसने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, सावन का व्रत है तो हम भोलेनाथ की मंदिर जा रहे हैं। ये सुनकर वह निराश हो गई। उन औरतें ने पूछा, क्या हुआ, तुम हमारी बात सुनकर निराश क्यों हो गई? तो उसने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी भोलेनाथ की पूजा करूं, पर मेरी सास ने मना कर दिया। तो उन औरतों ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो पूजा करने। तुम रोज़ इस समय आ जाना, हम साथ में भोलेनाथ की पूजा करेंगे। उसने उसने कहा कि मेरे पास पूजा का कोई सामान भी नहीं है। उन औरतों ने कहा, हमारी पूजा की थाली में से ही पूजा कर लेना। ऐसे करते करते पूरा सावन महीना हो गया। अब आखिरी दिन उसने सोचा कि पूरा सावन का महीना निकल गया, दूसरों की थाली में से पूजा करते करते आज आखिरी दिन है तो मैं ही कुछ भगवान को चढ़ा दूँ। तो उसने अपनी नाक की नथ खोलकर उससे धोकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दी और घर आ गई। अब बहू सास से नज़र बचा के इधर उधर घूमने लगी तो सास को पता नहीं चल जाए कि नाक की नथ कहाँ गई। मगर दिन होते होते सास को पता चल ही गया और सास ने पूछा कि बहू नाक की नथ कहाँ है? तो उसने कहा, पता नहीं कहाँ गई, सुबह पानी भरने गई थी तब तो थी। सास ने कहा, तुम कहाँ कहाँ गई, वहाँ ढूंढते हैं। तो बहू ने कहा कि मैं तो सिर्फ उपले थेपने गई थी। दोनों सास बहू जहाँ उपले थेपे वहाँ गई और दोनों ने मिलकर उस उपले को तोड़ने लगी। सास ने अपने उपले तोड़े तो उनमें से नाक की नथ मिल गई। बहू के तोड़ने पर भी उसको भी नाक की नथ मिल गई। सास ने कहा, बहू ये क्या है? नथ तो एक थी पर ये तो दो दो कैसे? बहू ने कहा, माताजी मुझे माफ़ करना, मैं आपके मना करने पर भी मैं भोलेनाथ के मंदिर जाकर वहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करती थी और आज आखिरी दिन था तो मैंने भगवान को अपनी नाक की नथ चढ़ा दी। अब सास ने सारे उपले तोड़े तो उनमें से सब में से नाक की नथ निकली। तो बुढ़िया और बहू चकित रह गए और बहू ने कहा, माताजी ये तो भोलेनाथ का ही चमत्कार है। ऐसा सुनकर बुढ़िया कहने लगी, ऐसा है तो मैं भी सावन महीने का व्रत करूँगी। और तो जब अगले सावन महीना आया तो बहू और सास दोनों ने मिलकर बड़ी श्रद्धा से सावन का महीना की पूरा किया और व्रत और पूजा करी। तो भोलेनाथ की कृपा से तो उनके घर में अन्न धन हो गया और बहू को बेटा हो गया। ए भगवान भोलेनाथ, जैसे आप बुढ़िया और बहू पे टूटे ऐसे सब पे टूटना। कहानी सुनते, हुकारा भरते। जय हो भोलेनाथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।